नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। साथ ही गुरुवार सुबह से ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य कई बड़े नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसने लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से देश को काफी फायदा हुआ है। वो लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ और सानंद रखे और राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहे। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा विश्व मानता है। उन्होंने देश के कई अहम मुद्दों को सूझबूझ के साथ सुलझाया है। बता दें कि ढांडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कैथल में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी, जहां उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्रेयांश द्विवेदी ने मुख्य वक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यशैली के बारे में अवगत कराया। बुधवार को पानीपत पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं भी आप कार्यकर्ताओं की तरह ही पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि आपकी जमीन पर मोदी ने हमला बोला है। आपकी रोजी रोटी के ऊपर, आपके कनक और जीरी के ऊपर, किसान की कपास और सरसों के ऊपर दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल ने हमला बोला है और इस हमले का मुकाबला छाती अड़ाकर करना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ियां हम सबको दोषी मानेंगी और सजा देंगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला पिछड़ा वर्ग, गरीब, मजदूर और असहाय छोटे छोटे दुकानदारों और आड़तियों और किसानों की रोजी रोटी को इन पूंजीपतियों की मंडी में बेच रहे थे। तब तो सब चुप थे और जब इस कुरुक्षेत्र की धरती पर चुप रहेगा, वो इस धरती पर पाप का भागी बन जाएगा। सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली सचिवालय से लेकर चंडीगढ़ सचिवालय तक सभी को ये लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। जब तक गरीब, मजदूर, पिछड़ा वर्ग, किसान, आड़ती, दुकानदार को न्याय नहीं मिल जाता और उनका जब तक परचम नहीं फहराया जाता, तब तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। एक तरफ खेत और खलिहान पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ किसान, आड़ती और SC/BC के भाइयों को गुलाम बनाने, उनकी रोटी छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। संसद के अंदर आज राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। हरियाणा सरकार ने मेहनती और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहने वाले राज्य के सरकारी और एडेड स्कूलों के अध्यापकों के हित में अहम कदम उठाते हुए स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 को स्वीकृति दे दी है। ये पॉलिसी वर्ष 2016 में बनी पॉलिसी के स्थान पर गत 29 अगस्त 2020 से लागू मानी जाएगी और भविष्य में इस नई पॉलिसी के अनुसार ही स्टेट अवार्ड के लिए केस स्वीकृत किए जाएंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 के तहत स्थायी नियुक्ति वाले अध्यापकों को 2 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें पहली कैटेगरी में प्रिंसिपल, हाई स्कूल के हेडमास्टर और सभी विषयों के PGT अध्यापक शामिल होंगे, जबकि दूसरी कैटेगरी में प्राइमरी टीचर, हेड टीचर, CNV और सभी विषयों के TGT अध्यापक और एलिमेंट्री स्कूल हेड मास्टर शामिल होंगे। आगे उन्होंने बताया कि राज्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों में से कुल 90 स्टेट अवार्ड दिए जाएंगे,
जिनमें महिला और पुरुष अध्यापकों को क्रमश 45-45 अवार्ड दिए जाएंगे। अवार्ड के रूप में राज्य सरकार द्वारा 21,000 रुपये का नगद इनाम, एक सिल्वर मेडल, एक प्रमाण पत्र और एक शॉल दिया जाएगा। और साथ ही अवार्ड प्राप्त करने वाले अध्यापक को 58 वर्ष में सेवानिवृत्ति के बाद 2 वर्ष का एक्सटेंशन और भविष्य की सर्विस के दौरान महंगाई भत्ते के साथ 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स भी दी जाएंगी। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने जिला चरखी दादरी के लघु सचिवालय के ई दिशा केंद्र में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए न्यायिक परिसर में लगे खोखे पर छापेमारी की। और इस दौरान उन्होंने 2 कर्मचारियों और एक प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ई दिशा केंद्र में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के कार्य में हो रही गड़बड़ी के संबंध में प्राप्त सूचना पर मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते की रोहतक टीम द्वारा चरखी दादरी न्यायिक परिसर में प्रदीप कुमार टाइपराइटर के खोखे पर छापा मारा गया है, जहां से 4 ड्राइविंग लाइसेंस, 20 वाहनों की आरसी, 33 आधार कार्ड, 12 मतदाता पहचान पत्र, इसके अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए जमा की गई फाइलों की रसीद बरामद हुई है। इसके अलावा वाहनों की 7 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, एक रजिस्टर भी बरामद किया गया है, जो इसमें पैसे के लेन देन का रिकॉर्ड था। कोरोना जैसे जैसे पांव पसार रहा है, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देश भर में कोरोना मामलों का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच चुका है। इसका सबसे ज्यादा संकट स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिला। कई शहरों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी भी बताई जा रही है, तो कुछ जगहों पर बेड की कमी बताई जा रही है। बेकाबू कोरोना वायरस से इन दिनों रोजाना 90,000 से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित पाए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी 24 घंटे में 1,000 से नीचे नहीं आ रहा। इस भीषण खतरे के बीच राहत की कोई किरण भी नजर नहीं आ रही है। वहीं महाराष्ट्र में तो हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। बढ़ते डिमांड की वजह से राज्य में कुछ जगहों पर मौत भी होने लगी है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि फिलहाल किसी जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा भगत मार्केट चिकन कॉर्नर के दुकान पर 2 पक्षों में आपसी कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मौके पर लाठी डंडे भी चलने लगे। ये पूरा मामला पड़ोस की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। इस मामले में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जो अंबाला के अस्पताल में भर्ती है। वहीं एक व्यक्ति पिहोवा के अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खींच खाच के ले गया और सेठ के चाकू मार दिया। यहाँ एक बंदा मारा चाकू से। कितने लोग थे? 20-25 बंदे थे। मैं तो प्यार चिल्ला था यार, एक बंदा मेरी गया और मेरा सेठ बेहोश हो गया। सेठ को फटाफट ले गया, वो सब भाग गए। भगत सिंह मार्केट में एक नॉर्मल चिकन कॉर्नर छापा लगा है, उसकी दुकान पर 5-6 आदमी आए थे। 2 आदमी पहले आए थे और उसके बाद कई आदमी आए थे। 6-8 बजे के करीब थे। झगड़ा हुआ था, मैं मौके पर गया था, जब तक वहाँ कोई नहीं था। तो आज हम स्टेटमेंट लिखकर अभियोग अंकित कर दिया। महन के गांवों में सफेद मक्खी और सूखे से बर्बाद हुई कपास की फसल से हुए नुकसान की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर किसान सभा का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा और इस नुकसान पर दर्ज कर मुआवजे की बाकी की मांग भी की गई है। प्रेस बयान जारी करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव सुमित ने बताया कि महम में कई गांवों में कपास की फसल को सफेद मक्खी के संक्रमण और सूखे की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। किसान अपनी फसलों पर कीटनाशक दवाइयां, सिंचाई आदि का पूरा खर्च वहन कर चुका है और अब फसल में नुकसान होने से किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। लेकिन किसानों के इस भारी नुकसान पर सरकार भी गंभीरता से कोई कदम नहीं उठा रही। स्पेशल गिरदावरी के आदेश देने की बजाय सरकार के अधिकारी रूटीन गिरदावरी में मामूली सा नुकसान दिखा रहे हैं, जबकि नुकसान दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। जिला कोषाध्यक्ष बलवान सिंह ने कहा कि किसान सभा 17 सितंबर को स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के किसान उचाना राजस्व मंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यालय का घेराव करेंगे। जेआर किसान होम्योपैथिक कॉलेज के छात्रों ने पीजीआई यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ बीएमएस और बीएचएमएस के छात्रों के एडमिशन रद्द करने पर धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी छात्र संगठन ने छात्रों का समर्थन करते हुए धरना प्रदर्शन में भाग लिया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ने साल 2016 में बीएमएस और बीएचएमएस में छात्रों के दाखिले लिए थे
उसके बाद यूनिवर्सिटी ने छात्रों से प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं का भी आयोजन किया था, लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर छात्रों के एडमिशन रद्द करने की बात कही है, जिसके बाद से छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से बात की, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में बात करने से मना कर दिया। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों से किनारा करते हुए नजर आए। अब हमें 3 साल के बाद ये बताया जा रहा है कि आपके एडमिशन्स जो थे वो इनवैलिड हैं। अब हम 3 साल के बाद में कहाँ जाएंगे? हम सारे मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं कि अब हम कहीं और जाए। हमने सारा पैसा लगाया, अपनी एनर्जी भी दी, समय दिया, सब कुछ देने के बाद अब हम जो है हम यहाँ से अब कहाँ जाए? हमें इंसाफ चाहिए, इसलिए हम यहाँ आज भूखे पेट कोरोना महामारी के समय में भी यहाँ बैठ के स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारे पहले साल के एग्जाम्स लिए गए, उसकी डीएमसी भी इशू की गई यूनिवर्सिटी के थ्रू, फिर हमारे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स भी दिए गए, डीएमसी इशू की गई और तीसरे साल के एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई और हमारे फॉर्म भी फिल हो चुके थे एग्जाम्स के लिए। 26 नवंबर से हमारे तीसरे साल के एग्जाम्स थे और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 24 नवंबर को जब हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए तो हमने कॉलेज में जाके पता करा। कॉलेज ने कहा यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी में जाके पता करा तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि तुम्हारे एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दीजिए। ये तो सरासर हो गए। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब आदमी के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना का जिला जींद में लाभ उठा रहे लाभार्थियों का कहना है कि ये बेहद बेहतर योजना है। इस योजना से उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है और महंगा उपचार करवाने में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है और ना ही उपचार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जिला स्वास्थ्य विभाग जींद के आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय चालिया ने बताया कि अभी तक जिला जींद में 1,32,000 लोगों के आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जा चुके हैं और शेष का कार्य लगातार जारी है। डॉक्टर अजय चालिया ने बताया कि जिला मुख्यालय के नागरिक अस्पताल परिसर में इसके लिए विशेष तौर पर एक काउंटर बनाया गया है। यहाँ पर लाभार्थियों के कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लाभार्थी अपने नज़दीक के अटल सेवा केंद्र से भी ये कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें लोगों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है। आयुष्मान योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई थी। इसमें लोगों को गरीब जिसका भी कार्ड बना हुआ है उनको 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाता है। सरकार द्वारा मिलने वाली गरीबों के लिए बहुत एक प्रॉफिटेबल योजना है। इसमें 5 लाख तक का इलाज गरीबों को मुफ्त मिल रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो हम गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है। आयुष्मान की जो योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, इसके तहत बहुत से लोगों को फ़ायदे मिल रहे हैं जो अपना इलाज बाहर नहीं करवा सकते, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर वीक या अगर एक बार भी करवाते हैं तो अप्रोक्सीमेट 2 से 3,000 रुपये लगते हैं, लेकिन आयुष्मान के तहत यहाँ पे वो सेवा मुफ्त में करवाई जाती है आयुष्मान के तहत, जिससे लोगों को बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 2011 के सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस को बेसिस बनाया गया और उनके सभी लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें सभी प्रकार का ट्रीटमेंट 5 लाख रुपए प्रति ईयर पर फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जिले में अभी तक 1,32,000 के आसपास कार्ड बनाए जाते हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।